नमः शिवाय दोस्तों। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की कथा, यानी कि वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, जिसे कहीं कहीं पर वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को जो लोग शुरू करना चाहते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ लक्ष्मी के सामने आप 11 या 21 वरद लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। जिस दिन आप ये व्रत शुरू करें, जल्दी उठें पहले तो, और उसके बाद स्नान वगैरह करके स्वच्छ कपड़े पहनें और सारा दिन माँ लक्ष्मी का जाप अपने मन में करते रहें। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। शाम के समय पूर्व की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएं और सामने अपने एक पाटा रख लें लकड़ी का, और उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दें। उस पर एक चावल का ढेर रखें और उस ढेर के ऊपर पानी से भरा हुआ तांबे का एक कलश रखें। उस कलश पर आप एक कटोरी रखें जिसमें आप सोने चांदी, अगर सोना और चांदी ना हो तो आप 1 रुपया भी रखकर उसमें पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सभी रूपों का चित्र और श्री यंत्र आप अपने समक्ष रखें और उनकी कुमकुम और रोली से पूजा करें। सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करते हुए उन्हें पूजें और फिर आप लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कलश के ऊपर रखी हुई कटोरी में जो भी आपने गहने या रुपए रखे हैं उनको भी हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर और फिर धूप और दीप दिखाकर उनकी भी पूजा करें। फिर माता लक्ष्मी को आप लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद में उनकी विधिवत पूजा करें। कथा सुने या फिर आप उनकी कथा पढ़ भी सकते हैं। माँ के लिए कोई भी मीठी वस्तु का आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, आप चाहे तो हलवा बना सकते हैं, आप चाहे तो रोटी की चूरी बना सकते हैं, और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ या फिर आप चीनी भी उनके समक्ष रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़े शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। शहर में बुराइयां अत्यधिक बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में आम तौर पर होते रहते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह कुछ ही समय में रोड पर आ गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रख सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लगाने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी हैं। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाते हुए एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती थी। इसके बावजूद शीला को कुछ याद नहीं आ रहा था।
फिर माँ जी बोली, बहुत दिन से तुम मंदिर नहीं आई, अतः मैंने सोचा क्या हुआ, चलो देख आती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव के जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू अब चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे भी सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माँ जी ने कहा, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो गई कि वो माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने सुबह स्नान किया और स्वच्छ कपड़े पहने। शीला ने माँ जी की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। आखिर में प्रसाद भी बांटा। ये प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद के खाते ही पति के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और न सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वे व्रत आज पूर्ण होते हैं। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिन्हें संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति देना, जो भी आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले से ज़्यादा सुख और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। आइए जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की आपने मन्नत मांगी है या संकल्प लिया है, उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करने चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि से उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के रूप में आप खीर बनाएं। जैसे हर शुक्रवार को आप पूजन करते हैं वैसा ही पूजन करें। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर और प्रसाद में खीर बांटकर उन्हें वरद लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप प्रदान करें। फिर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को बंधन करके मन ही मन भाव से माँ से प्रार्थना करें कि जैसे हमारी मन्नत पूरी करी या हमारी मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही माँ आपके व्रत करने वाले हर शख्स की मनोकामना आप अवश्य ही पूर्ण करें। बोलो वरद लक्ष्मी माता लक्ष्मी की जय।